शीतला माता की जय हो। 21 मार्च शुक्रवार शीतला सप्तमी है, तो जिस किसी को भी शीतला सप्तमी पूजनी है तो वो शुक्रवार को कल जा सकते हैं और वो पूजन कर सकते हैं बासोड़े का। तो बासोड़ा पूजन जिस किसी ने अभी नहीं करा है वो कल जाके भी कर सकते हैं। और हमने तो जो है सोमवार के दिन कर लिया था बासोड़ा, और सोमवार का दिन भी शुभ माना जाता है बासोड़े के लिए। और हम सवेरे सवेरे निकल चुके हैं अपने घर से बाहर बासोड़ा पूजने के लिए। तो वेलकम टू अनु व्लॉग। राधे राधे आप सभी को। और देखो हम बासोड़ा पूजने के लिए हम पहुंच चुके हैं। वहाँ तो देखो 4:30 बजे भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है आगे पीछे। और फिर वहाँ पे एक हमारी जानकार आंटी मिल गई, फिर उन्होंने ही हमें लाइन में लगा लिया। बासोड़ा पूछने आए हुए सब लाइन में लगे हुए थे, भीड़ लगी है, भीड़ लगी हुई है काफी। बासोड़े पूजन के लिए बासी चावल लेके आए हैं। ये कल रात को बनाए थे, ये मीठे चावल हैं और इसी से भोग लगाया जाता है। और ये गुलरिया लेके आई हूँ, हल्दी लेके आई थी और पूजन के लिए माता को ठंडा करने के लिए जल लाई थी मैं। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपके यहाँ पे बासोड़ा पूजन में क्या चलता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। जो हम जल लेके आए हैं हम उसी से माता को नहलाएंगे और उसी से हम चौराहे की पूजन भी करेंगे। और मेरे बैक साइड में पीछे चौराहा भी दिख रहा होगा वीडियो में। और ये हम लाइन में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं हम कब हमारी बारी आए, कब हम भी पूजन करें। तो लाइन में लगे हुए हैं और सुबह सुबह 4:30 बजे की वीडियो है ये, इस वजह से अंधेरा अंधेरा हो रहा है। और आप इस अंधेरे को अवॉइड करें और मेरे वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और शीतला सप्तमी इसलिए भी पूजन किया जाता है क्योंकि ये बहुत सच्ची होती है शीतला माता। और शीतला माता की पूजा करने से, शीतला माता को नहलाने से जीवन के घर के दुख दर्द दूर होते हैं और साथ ही में हमारे बच्चों की रक्षा भी करती है माता रानी। और शीतला माता रानी की पूजा करने से और उनमें जल चढ़ाने से घर में बरकत भी रहती है और इसलिए ये पूजन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप भी ज़रूर करें इस पूजन को। यह है शीतला माता का मंदिर और यहाँ पे 7 माताएं रखी हुई हैं और यहाँ पे सभी जल चढ़ा रहे हैं माता के। और फिर मैंने भी इनका जल चढ़ाया माता रानी को और फिर मैंने भी सरमस्तक किया और भोग लगाया और जल चढ़ा के फिर मैंने कुछ पैसे वगैरह भी रखे और माता रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि माता रानी मेरे बच्चों की रक्षा करे, दीर्घायु प्रदान करे और मेरे बच्चों को स्वस्थ रखे। तो हाथ जोड़ने के बाद फिर मैं वहाँ से निकल चुकी थी और वहाँ से निकलने के बाद हमने चौराया पूजन करा। चौराया पूजन करने लगे हम वहाँ बैठ के। शीतला माता पूजन करने के बाद चौराया ज़रूर पूज के आना चाहिए और इसीलिए फिर हम भी चौराया वहाँ पूज के आ रहे हैं। और चौराया पूजने के बाद फिर हम वहाँ से हम निकल आए थे। मेरी साथ में मेरी पड़ोसन और मैं, हम दोनों साथ में ही आ गए थे वहाँ से। और घर आने के बाद हमने फिर अपनी देहरी भी पूजन करूँगी मैं। और देहरी के लिए क्या कहते हैं, वो देहरी हमने वहीं पूजी है जहाँ पे हमने अपनी होली माता रखी थी। और वहीं पे फिर हमने साथिया बनाया और जल भी चढ़ाया, साथिया बनाया और जो पूजा के मीठे चावल थे वो चढ़ाए। फिर मैंने घर में एंट्री कर ली और फिर घर में एंट्री करने से पहले मैंने अपने घर के द्वार को भी पूछा। और द्वार पूजन भी ज़रूर करना चाहिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए और बरकत आती है उससे। तो ये ज़रूर करना चाहिए, अपने घर के द्वार को पूजें। और द्वार को पूजने के बाद अपने घर की जो देहरी होती है और उसको छू के ही अपने घर में प्रवेश करना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी होता है, हर किसी को नहीं पता होता है तो इसलिए वैसे ये सब नहीं करते हैं। इसलिए आज मैं अपनी वीडियो में यही सब बता रही हूँ कि पूजा किस तरह से करनी है आपको। तो आप भी इस तरीके से पूजा करें और आपके घर में भी खूब बरकत होगी और माता रानी आपको
सुख समृद्धि प्रदान करे। और ये देखो मैंने घर के द्वार पे साथिया बनाया है और आप भी इसी तरीके से साथिया बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।